दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि कालखंड का चौथा युग कलयुग चल रहा है, जिसको हिंदू शास्त्रों में सबसे शापित युग बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम यह बताएंगे कि महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने कलयुग की कौन सी कड़वी बात बताई थी। बात उस समय की है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर युग का अंत काल चल रहा है, आप हमें बताएं कि आने वाली कलयुग की चलिए गति क्या और कैसी होगी। श्री कृष्ण जवाब देते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम पांचों भाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी दिखे मुझे आकर बताओ, मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। इसके बाद पांचों भाई वन में चले गए। उन्होंने वन में जो देखा वह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा, यह मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक राज्य कर लो। अर्जुन ने कहा, मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माओ की बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी, उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने देखा कि 5-7 बड़े कुओं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने जवाब में कहा, कलयुग में लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा है कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की वृक्षों के तने और चट्टाने भी उसे ना रोक पाए, किंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श से ही वह बड़ी चट्टान रुक गई। समझ नहीं पाया कैसे। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन होना रुक जाएगा। इसलिए भक्तों, हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। मित्र, वीडियो कैसा लगा, अपना अनुभव जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।